सब भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास देखने को मिलती है। ये विषय क्या है? ये विषय है हमारा रास्ते को लेकर। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग इस प्रकार के हो जाते हैं जो हमारा आने जाने का रास्ता रोक देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को परेशानी होती है। रास्ता वो कौन सा होता है? वो होता है सरकारी पे हम कई सालों से आते हैं जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। परंतु कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, या तो कुछ मकान बेच के चले जाते हैं, तो वहाँ पर दोबारा जो नया व्यक्ति आता है वो सड़कों पर या निर्माण कर लेता है। पहले थोड़ा सा कब्जा करता है, फिर धीरे धीरे वो परमानेंट कब्जा कर लेता है, जिसके कारण ये होता है कि वो हमारे आने जाने के संबंध में हमें परेशानी करती है, खड़ी हो जाती है। यदि हम उस व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया इस पर अगर निर्माण मत करो, ये सभी का आने जाने का रास्ता है और ये सरकारी ज़मीन है, तो वो लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, यहाँ तक कि गाली गलौज भी देने लगता है और ये कहता है ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है और ये सरकारी ज़मीन है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? सर, रास्ता तो सभी का ही है। यदि हम बोलें तो हमारी दुश्मनी भी हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें सिंपल सा एक पत्र या आवेदन थाना प्रभारी को करना चाहिए। उसे उन्हें बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है सरकारी जगह पे वो अवैध है, तो इस चक्कर में इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ये अवैध निर्माण को रोका जाए, जिससे लोगों की आने जाने की परेशानी दूर हो। तो ये देने के बाद आप दे दिए, तो इसके बाद आपके पास टाइम होता है कार्रवाई को देखने के लिए कि कार्रवाई कब होती है। 1 महीने का या 2 महीने का टाइम होता है। अगर कार्रवाई हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जो रिसीविंग आपने एप्लीकेशन के दिए वो उसके साथ लगाकर आप दोबारा से SDO के पास या SDM के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके कारण आपकी कार्रवाई पर तुरंत एक्शन होगा। ये कार्रवाई ये बात है कि जहाँ आपने अपने एप्लीकेशन दे रखी है, ये एप्लीकेशन उसी थाने में जाएगी और फिर इसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो पाएगा। और यदि वो लड़ाई और झगड़ा करता है तो इसके खिलाफ झगड़े का या कुछ का केस भी क्राइम का लग सकता है। तो इसलिए ये तो हुई सरकारी ज़मीन की बात कि भाई सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें या तो थाने में एप्लीकेशन देनी चाहिए या SDM या SDO के में देनी चाहिए। SDM का मतलब होता है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और SDO का मतलब होता है सब डिवीज़न ऑफिसर। इनमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। या हमारे इलाके में एक नगर पालिका होती है, उसमें भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये अगर हमने एप्लीकेशन लगा दी तो हमारी जो सभी सरकारी ज़मीन है इस पर आने जाने का कब्जा नहीं हो पाएगा। ये तो ही सरकारी ज़मीन की बात। अब मान लो किसी व्यक्ति की अपनी ज़मीन है, वो अपना मकान नहीं बनाया है, कई साल हो गए, लेकिन वहाँ के रहने वालों ने अपना मकान बना लिया और उस मकान से लोगों ने आना जाना चालू कर दिया। उसे एक रास्ते के रूप में प्रयोग करना चालू कर दिया और लोग वहीं से आते हैं जाते हैं। परंतु वहाँ का जो मालिक है, असली मालिक है, उस रास्ते को बंद करना चाहता है, वहाँ पर अपना मकान बनाना चाहता है। तो इस पर अगर वो मकान बना लेता है तो वहाँ के रहने वालों को परेशानी खड़ी हो जाती है। तो वो करेगा क्या? तो पहली बात तो ये है कि किसी व्यक्ति को समझाया जाए कि भाई आप मकान बना रहे हो, आपकी जगह है, आप लेकिन आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। मगर वो कहता है कि ज़मीन हमने पूरी ली है, तो हम आपको रास्ता क्यों देंगे? हम तो आपसे कुछ नहीं ले रहे, ज़मीन हमारी
मालिक हम, तो हम आपसे क्या ताल्लुक़ है। तो ऐसे समय में हम भी उसी जगह एप्लीकेशन लगाएंगे, एक एसडीएम के पास या एसडीओ के पास एप्लीकेशन लगाएंगे और रास्ते की मांग करेंगे। यदि वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उसके खिलाफ भी थोड़ा सा एक्शन हो सकता है। परंतु हमने लगा दिया और फिर भी कहता है कि हम तो निर्माण करना ही है, हम निर्माण करेंगे ही, तो आप कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जब तक आपका फैसला नहीं होगा तो वह निर्माण नहीं करेगा। और इसलिए वो आगे चलकर एक स्पेशल एक्ट होता है 39, इसके अंतर्गत आपको स्पेशल रिलीफ मिलेगी और रास्ता उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी परेशानी बता दी है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है उस रास्ते के अलावा। तो ये तो हुई व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति में से रास्ता कैसे निकाले। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी और की ज़मीन है और हमारा जो मकान है वो रास्ते में आता ही नहीं है, रास्ता है ही नहीं, तो हम कैसे मांगें। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मान लो पहला मकान किसी और का है, दूसरा किसी और का है, तीसरा हमारा है और हमें रास्ता चाहिए। तो हमें मकान ख़रीदने से पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर हम मकान इसको लेते हैं या जगह लेते हैं तो हम रास्ते कैसे बनेगा। तो रास्ता शुरू में तो जो मकान बेचे जाते हैं या कोई डीलर बेचता है तो रास्ता बना के देता है। तो कई बार ऐसे मकान भी होते हैं जहाँ पर रास्ता कहते हैं आगे चल के मिल जाएगा आपको, आप क्या कर खरीद लीजिए, आप धोखे में खरीद लेते हैं। यदि आपने खरीद लिया और रास्ता नहीं मिला तो इसका तरीका यही होता है कि नहीं, सीधे से कोई डीलर या कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो वो दुआ से आपका रास्ते के लिए रास्ता निकाले तो रास्ता निकल सकता है। परंतु इस टाइम में ज़रूरी नहीं है कि रास्ता आपको मिल जाए, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है और थोड़ा टाइम ज़्यादा भी होगा। तो ऐसे समय में बस यही कह सकते हैं कि यदि आपने ज़मीन इस प्रकार की ले रखी है कि आपको रास्ता मिला ही नहीं, तो या तो इसके लिए कोर्ट में केस डालें और जो लंबा चलेगा 10 साल 20 साल, तो इसके बाद छोड़ देना ही सही होता है। तो यही है कि अगर हम, तो पहली बात तो यह है कि हमें रास्ता 2 जगह से मिल सकता है। नंबर 1, अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ से रास्ता मिल सकता है। दूसरा, यदि किसी का अपना निजी मकान है, लोगों ने आना जाना चालू कर रखा है, वहाँ से हम रास्ता कोर्ट द्वारा ले सकते हैं। तीसरा यह है कि जहाँ पे रास्ता हमारा है ही नहीं और हमें रास्ता चाहिए, तो इसमें कोर्ट में अगर हम केस डालते हैं तो ये साल 10 साल 20 साल ये चलता रहेगा। अगर फिर भी हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हमें ऐसी जगह को छोड़ देना ही सही रहता है। हमें वो ज़मीन देनी चाहिए जहाँ पर पहले से ही किसी डीलर ने या ज़मीन बेचने वाले ने ऐसी कॉलोनी काटी हो कि जिसमें रास्ता हो और ऐसी परेशानी ना हो कि जिसमें रास्ते के लिए हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। ऐसी ज़मीन को छोड़ देना ही सही रहता है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा और आने जाने में भी हमारा बहुत पैसा खर्चा होगा। तो यही है, आपको बताया गया कि यदि कोई सरकारी आदमी सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति जो आने जाने का रास्ता है उसको बंद करता है तो हम किस प्रकार से समस्या का हल निकाल सकते हैं। या किसी की निजी प्रॉपर्टी है, उसमें से आना जाना लोगों ने चालू कर रखा है, तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन किस प्रकार लगा सकते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं रास्ते में। ये दोनों रास्ते हमारे आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन जो तीसरा रास्ता है इसमें बहुत टाइम लगता है, कब वक्त बदलेगा कब नहीं बदलेगा, कब रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो इसलिए रास्ते निकालने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक तो या तो किसी निजी संपत्ति से हम रास्ता निकाल सकते हैं
या सरकारी ज़मीन से हम रास्ता निकाल सकते हैं एसडीएम या एसडीओ को एप्लीकेशन के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, हमें ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहिए जो तीसरा रास्ते निकालने में हमें 10 साल या 20 साल लग जाए। हमें ऐसी ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें रास्ता ना हो। अतः ये आपको वीडियो कैसा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि रास्ता आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रास्ते के बगैर तो आदमी आना जाना कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई आपका रास्ता रोकता है या अवरोध करता है तो इसके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं और अपने रास्ते की मांग ज़रूर करें। चुप मत बैठें। चुप बैठने से आपका नुकसान होगा और सभी का समाज में नुकसान होता है। इसलिए अगर कहीं पर भी आप रास्ता रोकते हैं या रोकने वाला व्यक्ति है, उसको समझाएं कि भाई यहाँ पर लोगों को परेशानी इकट्ठा होगी, इसलिए रास्ता ना रोकें। और कोई ऐसी समझाएं कि कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़े जो आपके लिए भी नुकसानदेह हो। इसलिए इसको समझाकर बताएं कि रास्ता किसी का भी रोकना सही नहीं है। आपस में सेटलमेंट हो जाए, आपस में समझौता हो जाए, इससे कोई बढ़िया बात नहीं होती। इसलिए आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।